इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अभी तक हमने क्या किया है, पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, के क्यू बाय आर स्क्वायर। डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है। तो भैया डाइपोल में भी तो दो पॉइंट चार्ज ही होते थे ना, एक की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, दूसरे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते थे, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का कर देते थे हम वेक्टर सम। बट अब यहां पर क्या होगा, हमें करना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ही क्या है, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक ऐसी बॉडी जो कि पॉइंट चार्ज नहीं है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालें। जैसे कि एक रॉड है, चार्ज रॉड है, तो उसे पॉइंट चार्ज तो नहीं मान सकते हम, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। तो उसके ना हम सिंपल स्टेप्स देखते हैं। कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, चार्ज रॉड हो, सेमी सर्कल हो, क्वार्टर रिंग हो, आर्क हो, पूरी रिंग हो, डिस्क हो, तो उसे कैसे करना है वो समझते हैं एक बार हम। सिंपल स्टेप्स फॉलो करने हैं हमें कुछ। स्टेप 1 कहता है, भाई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला है। आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का सिर्फ पॉइंट चार्ज की वजह से फॉर्मूला है। आप क्या करो, एक छोटा सा एलिमेंट एज्यूम कर लो। कितना छोटा, इतना छोटा कि जिसे आप पॉइंट चार्ज मान सको। तो स्टेप हमारा पहला कहता है, एज्यूम अ सुटेबल एलिमेंट which is so small that it can be treated like a point charge। ठीक है, assume a suitable small element which is so small that it can be treated like a point charge। देखो बेटा, अब अगर बॉडी 1 डायमेंशनल है तो छोटी सी लेंथ कट करनी है, बॉडी अगर 2 डायमेंशनल है तो छोटा सा एरिया, और बॉडी अगर 3 डायमेंशनल है छोटी सी वॉल्यूम। एलिमेंट्री, दिस इज कॉल्ड एलिमेंट्री लेंथ, एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री वॉल्यूम। स्टेप 2 क्या है, कैलकुलेट चार्ज ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट। इस स्मॉल एलिमेंट पे चार्ज निकालो, कितना आएगा। कैलकुलेट चार्ज ऑन दी स्मॉल एलिमेंट, उसको मैं dq मान लेता हूं। 3 चीजें हो सकती हैं उसमें। अगर वो लेंथ है, स्मॉल लेंथ, 1 डायमेंशनल बॉडी है या लीनियर बॉडी है, वायर को कैसे भी तरह से मोड़ रखा है, स्ट्रेट वायर, सर्कुलर, कैसा भी, तो दैट विल बी लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वो छोटे से पोर्शन की लेंथ। लीनियर चार्ज डेंसिटी इज चार्ज पर यूनिट लेंथ। 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर पार्ट में कितना चार्ज आ रहा है। 1 मीटर में अगर 1 कूलम आ रहा है तो 10 मीटर में 10 कूलम। तो लैम्डा इज दिस, 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर पार्ट में कितना चार्ज आ रहा है। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हो सकता है हमारा सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय एरिया। सिग्मा इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, रो इंटू डीवी। रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। रो क्या है बच्चों, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, छोटा सा एलिमेंट लेना है, विच में भी dl, dA और dv, छोटे से एलिमेंट पे चार्ज निकालना है। लीनियर चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, या फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एरिया, या फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय एलिमेंट्री वॉल्यूम, स्मॉल पोर्शन की वॉल्यूम। उसके बाद क्या करना है, एज्यूमिंग the element dq as a point charge, calculate electric field intensity। जैसे आप मान लो dE, k टाइम्स dq बाय r स्क्वायर। क्या आएगा, उस छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू इज, 4th पॉइंट सेज हियर इज इंटीग्रेट within suitable limits। suitable limits के अंदर आप इंटीग्रेट कर दो। ठीक है ना। तो मैं किसका एग्जांपल देता हूं आपको कि अगर मुझे कंटिन्यूअस चार्ज बॉडी दे रखी हो, एक वायर को हमने किसी भी शेप में मोड़ रखा हो, तो उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे निकाल सकते हैं। देखो,
बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, वो देखते हैं हम। देखो बेटा हमने क्या किया है इसमें, मैंने एक्सिस बनाई बच्चों, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, और एक क्वार्टर रिंग ले ली हमने, क्वार्टर रिंग, ये हमने क्वार्टर रिंग मान ली, ठीक है। मुझे बोला गया है कि ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इस क्वार्टर रिंग की वजह से, और लैम्डा है इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसका मतलब है कि मान लेते हैं पूरी रिंग पे चार्ज है कैपिटल Q और पूरी रिंग की लेंथ कितनी है, सरकमफ्रेंस 2 पाई आर बाय 4 यानी पाई आर बाय 2, ठीक है। ये लैम्डा है हमारा। ओ पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने, तो बच्चों जो मैंने आपको स्टेप्स लिखवाए हैं उन स्टेप्स को हम फॉलो करते हैं। पहला स्टेप, एज्यूम अ सूटेबल स्मॉल एलिमेंट। कितना स्मॉल, विच इज सो स्मॉल दैट इट कैन बी ट्रीटेड लाइक अ पॉइंट चार्ज। एक सूटेबल स्मॉल एलिमेंट ले लो जो कि इतना स्मॉल हो जिसे आप पॉइंट चार्ज मान सको। इतना सा छोटा सा एलिमेंट ले लिया dl लेंथ का, ये इतना छोटा मान लिया कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि ऑलमोस्ट पॉइंट चार्ज है। ये थीटा मान लो और ये एंगल हम मान लेते हैं d थीटा। तो आई एम एज्यूमिंग अ वेरी स्मॉल एलिमेंट dl, जिसकी लेंथ dl है, तो थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क बाय रिंग की रेडियस r मान लेते हैं। थीटा इज लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियस, dl इज r d थीटा। आई एम एज्यूमिंग दिस स्मॉल एलिमेंट जो कि इतना स्मॉल है जिसे मैं पॉइंट चार्ज मान लेता हूं। उसके बाद मैं इस छोटे से एलिमेंट पे चार्ज निकालूंगी। जो छोटा सा एलिमेंट है इस पे मैं निकालूंगा कितना चार्ज है। तो देखो वायर है तो लैम्डा टाइम्स dl क्या हो जाएगा, लैम्डा r d थीटा। अब क्या करना है, छोटे से एलिमेंट की वजह से स्टेप 3 क्या कहता था, इसको पॉइंट चार्ज मान करके आप इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दो। तो क्या होगी बताओ, कैसे डायरेक्टेड होगी। अगर हम 1 कूलम का चार्ज रखते हो तो ये जो पोर्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगी, ऐसे आएगी। ये छोटा सा एलिमेंट इस यहां पर रखे हुए 1 कूलम के चार्ज को ऐसे रिपेल करेगा, तो ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड DE। तो DE आ जाएगा K टाइम्स DQ बाय R स्क्वायर, ठीक है ना। K टाइम्स DQ कितना हो गया बच्चों, लैम्डा R d थीटा डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। R से R कैंसिल कर देते हैं। छोटे से एलिमेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई हमारी K लैम्डा बाय R d थीटा, K लैम्डा बाय R d थीटा। लेकिन बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ना टेढ़ी है मतलब एक्स वाई प्लेन दोनों में है। तो मैं क्या करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों निकालता हूं, और एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट दोनों को सेपरेटली इंटीग्रेट करते हैं। तो ये थीटा, तो ये भी थीटा मान लेता हूं। इस इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट दिस विल बी DE cos थीटा, द अदर कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी DE sin थीटा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड DE का एक्स कंपोनेंट इज K लैम्डा बाय R DE cos थीटा, और इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट इज K लैम्डा बाय R sin थीटा। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट निकालना है तो आप DEX को इंटीग्रेट करो, K लैम्डा बाय R cos थीटा d थीटा। लिमिट्स हम कहाँ से कहाँ तक डालेंगे, थीटा की वैल्यू 0 से π/2 तक आएगी, 0 to π/2। K लैम्डा बाय R बाहर आ गया, cos थीटा का इंटीग्रेशन विल कम आउट टू बी sin थीटा फ्रॉम 0 to π/2। तो x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज K लैम्डा बाय R sin π/2 माइनस sin 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का x कंपोनेंट आ गया K लैम्डा बाय R। x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज K लैम्डा बाय R, ठीक है ना। सिमिलरली वी विल डू इट फॉर y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो। DEY को इंटीग्रेट करता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड का y कंपोनेंट आ जाएगा, है बच्चों। EY विल बी इंटीग्रल ऑफ DEY, तो EY विल कम आउट टू बी इंटीग्रल K लैम्डा बाय R sin थीटा d थीटा एंगल 0 to π/2, 0 to π/2। ये आ गया बच्चों K लैम्डा बाय R 0 से π/2
साइन थीटा डी थीटा। ये आ गया के लैम्डा बाय आर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस थीटा 0 टू पाई बाय 2। तो ई वाई आ जाएगा यहाँ से के लैम्डा बाय आर माइनस कॉस पाई बाय 2, फिर माइनस माइनस प्लस कॉस 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वाई कॉम्पोनेंट क्या आ गया, के लैम्डा बाय आर, कॉस 90 0, कॉस 0 1। तो एक्स कॉम्पोनेंट और वाई कॉम्पोनेंट दोनों की वैल्यू कितनी आई है, के लैम्डा बाय आर, है ना। थोड़ी सी डिफिकल्ट डेरिवेशन है, बट मैंने एक डेरिवेशन आपको करके दिखाई है। कुछ केसेस में आपको अब मैं इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला निकाल के भी बता दूंगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने में थोड़ी आसानी हो जाए।